हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आई होप आपने सब ने अच्छे से दिवाली मनाई है अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ। आपको हॉलीडेज मिली थी, आपने उसमें बहुत एंजॉय किया होगा और थोड़ी सी पढ़ाई भी करी होगी। अब बैक टू वर्क, बैक टू स्टडीज़। अब हम फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके, आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ में हमारा लास्ट टाइम लेसन 7 कंप्लीट हो गया था। और मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ कि आपने जितना मैं आपको पढ़ाऊँ आप उसी दिन उसी वीक में कंप्लीट कर लो, क्योंकि जिससे कि आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। अब जैसे अब हम लेसन 8 में पहुँच चुके हैं, लेसन 8 हम स्टार्ट करेंगे आज। तो इससे पहले का जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आप भूले ना और अच्छे से उसको आप रिवाइज करते रहें। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप उसको पहले वाले को अच्छे से आपको लर्न हो जाएं, क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर में क्या है वो आपको पता हो, तो जिससे कि आप जब नेक्स्ट न्यू चैप्टर में मूव करेंगे तो आपको सब अच्छे से पता होगा। और कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप अगर लास्ट लेसन में आपने पढ़ा होगा तो ही आपको पता होगा कि इस लेसन में, ये लास्ट लेसन में ये टॉपिक पढ़ा था तो उसके ही रिलेटेड होगा या उसका कंटिन्यूएशन होगा। तो जब तक आपने अच्छे से पुराना चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो इसीलिए हम आपको पार्ट्स में सब करवाते हैं कि आपको छोटा छोटा ही सब टॉपिक्स मिलें, जिससे कि आपको ज़्यादा आपके पे बर्डन ना आए। आपको पूरा वीक मिलता है वो एक सब्जेक्ट के लिए। तो आप प्लीज़ अच्छे से करिए, आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न करिए, लिख कर लर्न करिए, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। चलिए आज हम लेसन 8 स्टार्ट करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आप सब बच्चों को पता है, आपने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो मैन मेड नहीं होते। जैसे वाटर हो गया, लैंड, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये मैन मेड नहीं है। जो मैन मेड होते हैं वो अलग होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा कंटेंट टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। चलिए, water, land, air, sunlight, forest, animals and minerals are natural resources. मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स साथ साथ ही अंडरलाइन कर रही हूँ, डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस भी करूँगी जो आपने ध्यान से पढ़ना है जिनको। They are gifted to us by nature and are used by us to stay alive. Natural resources are called the wealth of nation because countries with more variety of natural resources like minerals, oil, gas, and petroleum can use them to generate revenue. Early humans did not realize the value or importance of these natural resources. However, slowly they learned to modify them into useful things. इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर, लैंड, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स, और ये नेचर का गिफ्ट है हमें ह्यूमंस को। एंड ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमंस यूज़ करते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बोला जाता है बिकॉज कंट्रीज विद मोर वेराइटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिन कंट्री के पास ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, मिनरल, पेट्रोलियम, ये सब होते हैं, तो वो उससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट होती है। क्योंकि दूसरी कंट्रीज, फिर जिन कंट्रीज को नीड होती है तो वो उस कंट्री, जिस कंट्री के पास होते हैं ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हाई क्वांटिटी में, हाई अमाउंट में, तो वो उनको वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं।
जो पहले के ह्यूमंस थे उनको इसकी वैल्यू, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू नहीं पता थी, इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। फिर धीरे धीरे वो उन्होंने समझा, पढ़ा, सब सीखा कि इसको कैसे हम यूजफुल थिंग्स में मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Now time has changed and human beings are finishing these natural resources by overusing them. अब टाइम चेंज हो गया है और ह्यूमन बींग्स इन सब चीज़ों को, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सबको फिनिश कर रहे हैं ओवर यूज करने में। पहले उनको पता नहीं था इसलिए वो यूज नहीं करते थे, बट धीरे धीरे जब ह्यूमंस को पता चला इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू, अब वो इसका ओवर यूज करके उसको फिनिश कर रहे हैं। दे आर क्लियरिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और हाउसेस। वो फॉरेस्ट को यूज करके फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, क्या करने के लिए? फैक्ट्रीज बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए या हाउसेस बनाने के लिए। एज एन इंक्रीज इन आवर नीड्स वी आर किलिंग फॉरेस्ट लाइफ एंड डिस्ट्रॉइंग द वुड्स टू मेक स्पेस फॉर एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें क्या हो रहा है, हमारी टाइम टू टाइम नीड्स बढ़ती रहती हैं और इसमें हम फॉरेस्ट लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? हमें फॉरेस्ट से वुड्स मिलती हैं और वुड्स से हाउसेस बनते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब जो भी होता है वो बनता है। तो और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है ह्यूमन पॉपुलेशन की। तो जैसी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही नीड्स बढ़ेंगी नेचुरल रिसोर्सेज की, उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होगा। तो उससे क्या होगा? ओवर यूज़ की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। This overuse of natural resources is making the country poorer in long run. इसमें कंट्री का भी नुकसान हो रहा है। लॉन्ग रन में देखें तो ये कंट्री को पुअर बनाएगा और अभी भी बना रहा है, क्योंकि जितना हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे उतना ही कंट्री के लिए प्रॉब्लम होगी। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 2 काइंड्स होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड inexhaustible resources. These resources can be replenished. Sunlight, water, air are called renewable natural resources. It is interesting to know that plants and animals are also renewable resources. Air is an important renewable resource. Life is not possible without air. In fact, all living beings require air to breathe. Water is also equally important. It is used for drinking, cooking, washing, and for growing crops. Water energy is also being harnessed for generating electricity. इसमें क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप सब बच्चों को पता है क्या होते हैं? जो दोबारा यूज किए जा सकें, जो रिन्यू हो जाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब कभी ख़त्म नहीं होता ना। तो ये एग्जाम्पल है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के। ये हम यूज़ करते ही रहते हैं, फिर भी कभी ख़त्म नहीं होता। एयर बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। लाइफ तो पॉसिबल है नहीं एयर के बिना। एयर हर किसी को चाहिए ब्रीथ करने के लिए, और ब्रीथ करे बिना वी कैन सर्वाइव। और उतना ही इम्पॉर्टेंट वाटर भी है। वाटर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। वाटर यूज़ होता है ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, वॉशिंग में, एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट पेज।
प्लांट्स गिव्स अस फूड एंड ऑक्सीजन, प्लांट से हमें फूड एंड ऑक्सीजन मिलता है. और टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे अपने फूड के लिए. ट्रीज आर होम्स टू मेनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, ट्रीज बहुत ही इंसेक्ट्स और एनिमल्स का होम है. दे प्रोवाइड शेल्टर, फ्रेश एयर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. Medicines are made from roots, leaves, and even barks of some trees. Hence, they are known as green gold. Trees बहुत ही animals, insects और birds का home है. वो उनको shelter, fresh air और soil erosion से prevent करता है. Medicines भी वहीं से बनती हैं, root से, leaf से and even barks of some trees से. Hence, जो ट्रीज हैं वो बोला जाता है उनको ग्रीन गोल्ड, प्रेशियस है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा. सॉइल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट. सॉइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्रॉप्स उसमें ही ग्रो होती हैं. वी डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. सॉइल conservation should also be our goal as it sustains plant life. Protection of natural resources is called conservation of resources. Natural resources should be wisely used. For example, water should be used carefully. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें बहुत वाइसली यूज करने चाहिए, कभी भी उसका ओवर यूज नहीं करना चाहिए. जैसे कि वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो उसको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए. एज वी नो रेन वाटर एड्स टू द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स. हाउएवर, ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ दिस वाटर विल क्रिएट शॉर्टेज एवरीवेयर. Windmills are being set up to generate electricity. ये होते हैं windmills. आपने देखे होंगे, कभी आप किसी ऐसे एरिया में गए हो या जाओ तो आप ये windmills इस टाइप के देखोगे. इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान एंड Kerala and West Bengal are states that are taking lead in setting up windmills. ये सब states में काफ़ी windmills हैं. अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं. Once they are exhausted, like metal, coal, petroleum, they cannot be replaced. हमने natural resources के बारे में पढ़ा था, renewable resources टाइप के बारे में, A टाइप के बारे में पढ़ा था. renewable में हमने पढ़ा था कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, हम उसको यूज़ करते रहें वो कभी ख़त्म नहीं होगा. बट नॉन रिन्यूएबल वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जो एक बार ख़त्म हो गए तो वो रिप्लेस नहीं हो सकते. दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोला गया था और इन रिसोर्सेज को, नॉन रिन्यूएबल को एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, metals are found deep inside the earth and are in limited quantity. जो metal होता है वो बहुत ही limited quantity में होता है और earth के बहुत ही deep inside the earth, deep बहुत ही गहरे उसमें मिलता है. Since ancient times, metals are used for making household utensils, tools, weapons and ornaments. Similarly, coal is used as a fuel to cook, heat and generate electricity. Coal उसी हिसाब से coal भी non-renewable resource है. It is used to run steam engines, factories, etc. It is used in the production of glass, cement and steel. India is rich in coal reserves, but it is depleting rapidly.
मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट पेज। Petroleum is also called the black gold because of its importance in our life. It is refined to make petrol, kerosene, and diesel. These are used as fuel in vehicles, public transport, factories, industries, etc. It is also used for production of plastic, fertilizers, detergents, pesticides, etc. Oil reserves are also limited. पेट्रोल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है और उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है और उससे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल बनता है जो हमारे व्हीकल्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में यूज़ होता है। उसके बिना तो चलेगा नहीं कोई भी व्हीकल। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स में, डिटर्जेंट में, पेस्टिसाइड्स में, और ये भी ऑयल रिजर्व्स भी बहुत लिमिटेड है। Nowadays, as the natural resources are being overused, researches are being conducted to harness alternative energy sources. अब जैसे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज ओवरयूज हो रहा है, जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो इसका ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। सोलर एनर्जी इज वन सच सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ सोर्स ऑफ द फ्यूचर. सोलर एनर्जी आप सबको पता है, जो सन से एनर्जी हमें मिलती है उससे उसका ऑल्टरनेट है। इट इज, और ये राइटली डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो सोलर एनर्जी है वो राइट सोर्स है फ्यूचर के लिए। सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग एंड इवन लाइटनिंग. Advanced countries like Japan are developing cars that are run by solar energy. जापान जैसी कंट्रीज में ऑलरेडी सोलर एनर्जी यूज करके कार भी दे आर डेवलपिंग, जिससे कि कार भी सोलर एनर्जी से ही चले. In India, biogas plants are being successfully used in rural areas as fuel for cooking. We need to conserve our forest and wild animals as our careless attitude has led to the extinction of many species. We need to conserve our natural resources and use them judiciously. Natural resources बहुत ज़्यादा ओवरयूज़ हो रहा है, उस वजह से सब जितने भी फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, सब ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे. इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान से इन सब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए. ओवरयूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उसको अच्छे से कंजर्व करके रखना चाहिए. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज इजी चैप्टर था, लेंदी भी नहीं है ज़्यादा. हमने रीडिंग पार्ट कंप्लीट किया. नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. टिल देन आपने इसको अच्छे से रीड करके इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स या सेंटेंसेस हैं वो लर्न करने हैं. ओके, थैंक यू.